हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी एजुकेशन गेटवे टू सक्सेस। तो ये वीडियो आपका अलजेब्रा का पार्ट 13 होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 से करने वाले हैं। तो चलिए, ये आपका नेक्स्ट टाइप यानी कि होल स्क्वायर पे आधारित होगा टाइप, ठीक है। तो चलिए, इस टाइप में हम लोग देखने वाले हैं सर किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है, तो इसको आप बनाने का कोशिश कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया है आपका, और एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई का मान पूछा है। तो आप ध्यान से देखिएगा सर, ये दोनों को देखते ही आपके माइंड में क्या आया सर, एक फार्मूला आया। जो फार्मूला कौन सा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अब देखिए ये फार्मूला क्यों आया सर, ये इसको देखे और इसको देखे और इसको देखे तो ये फार्मूला मेरे माइंड में आया। सर ये फार्मूला मेरे माइंड में क्यों आया, इस तीनों को देखने के बाद। अगर ये फार्मूला लिख दिए तो अब इस पे हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिएगा, एक्स वाई जेड प्लस में है तो इसका मान दिया है, तो हम क्या लिखेंगे सर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान दिया है क्या सर, 69 दिया है, प्लस। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसका मान पूछा है, लेकिन आप सही से अगर इसको देखिए तो इसी चीज का मान पूछा है। अब बोलेगा सर कैसे, क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स वाई का एक्स वाई प्लस जेड को इस एक्स में गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका जेड एक्स प्लस, और इस z को y में गुना कर देंगे तो सर वाई जेड बन जाएगा, या फिर वाई जेड या जेड वाई बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए इसी चीज का तो मान पूछा है ना, तो हम क्या बोलेंगे सर, 2 इंटू इस पूरे को मान लेते हैं a। इतना कौन लिखेगा, तो इस पूरे को क्या मान लेते हैं हम लोग, a। सर इस पूरे को मान लेते हैं हम लोग a, यानी हम बोल सकते हैं सर a का वैल्यू मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमको उम्मीद है जो आप लोग इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या बोलेंगे सर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 प्लस इक्वल्स टू 69 प्लस 2a। ए का मान हमको निकालना है ना कि 2 के। तो आप देखिए इसको इधर कीजिएगा तो क्या होगा आपका, 169 में से 69 गया चल जाएगा तो आपका बचेगा 2a बराबर 100, यानी a बराबर कितना सर 50। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम बोल सकते हैं सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर जो भी होगा, यानी 50 इसका राइट आंसर है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 75 है आपके सामने। सर a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। तो आपको बताना है a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू क्या होगा। जहां आपको बोला है सर a b c सभी का सभी क्या है आपका नॉन जीरो है, तो बताना है इसका मान क्या होगा। तो आप लोग सोचिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो आपके माइंड में कुछ आएगा सर, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको देखते ही आपके माइंड में वही फार्मूला आ गया जो हम पीछे यूज किए थे। तो कैसे आएगा, लेकिन उसमें तो ए बी बी सी सी ए का भी यूज होता है, यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन आपको किसी न किसी तरीका से जरूर दिया होगा। तो आप इसको देखिए, अगर इसमें आप एलसीएम ले लीजिएगा ना तो ए बी बी सी सी ए बन जाएगा। क्लियर। लेकिन आपसे पूछा ए बी बी सी सी ए नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है सर, ए बी सी पूछा है। तो कहीं ना कहीं हमको ए बी बी सी सी ए का जरूरत पड़ेगा, तो इसी से ए बी बी सी सी ए आएगा। तो एक बार हम इसको लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर दिया हुआ था मेरे को 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। ए बी सी का एलसीएम कितना होगा, ये हमें आपको सिखा चुके हैं सर एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ए बी सी अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास किए होंगे किसका, तो नंबर सिस्टम का, तो ये हम आपको बता चुके होंगे। ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एलसीएम शेप जब हम पढ़ाए थे। तो देखिए ए बी सी एलसीएम, अगर ए से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा बी सी। क्लियर। बी से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा ए सी, और सी से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा ए बी इज इक्वल टू 1। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं सर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी। तो अब बताइए हमको सर ए बी
बी सी सी ए आपका फॉर्मूला में आता है, तो यानी कि ये तीन चीज आता है, तो ये चीज इसके बराबर है, तो जस्ट इसका मान निकालने का मतलब हो गया ए बी सी का मान निकालना। क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ था, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। सर फार्मूला मेरे को पता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो अब क्या करेंगे सर? यहाँ पे पुट कर देंगे। ए बी बी सी सी ए का मान हो गया आपका 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका 6 है सर, प्लस 2 इंटू, अब बताइए ए बी बी सी सी ए क्या आपको दिया हुआ था? दिया नहीं हुआ था, हम लोग निकाले हैं सर। ए बी सी के बराबर होगा, तो क्या यहाँ पे ए बी सी के बराबर हम लोग पुट कर सकते हैं इसको? तो कर दिए। तो अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है सर। इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और इसको लिखेंगे सर 6 प्लस 2 ए बी सी। अगर इस चीज को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ए बी सी इज इक्वल टू 9 में से 6 गया आपका 3 बचा सर, ए बी सी इज इक्वल टू 3/2। तो यानी कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 3/2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है? और कमेंट करने के बाद एक बार आप लोग चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप लोग ये लिख लीजिएगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 76 है आपके सामने। बोला है x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 20, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 30, z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 50। तो आपको बताना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग सोचिए इसको हम लोग कैसे बनाएं। तो इसको देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए था? देखिए, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करें तो फिर से तो कोई फ़ायदा नहीं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन अगर आया तो क्वेश्चन आने के बाद आपके माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए, आखिरकार इस पर क्या अप्रोच लगाया जाए। और ये पता कैसे चलेगा सर? क्वेश्चन को देख करके। और क्वेश्चन देखेंगे कैसे? जब आप लोग को कंसेप्ट आएगा। सर यहाँ पे इन्हें जो कोई भी ट्रिक लगाना स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम देखिए सर एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड। आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा सर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे अगर गुना कर देंगे आपस में जेड स्क्वायर। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला में होता है सो मेरे को बताइए। तो आप बोलिएगा सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में होता है। तो यानी कि डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे तब तो नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर? सबको आपस में गुना करेंगे और जब होगा तो आपस सबको क्या करेंगे सर? ऐड कर लेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं। अगर इस फर्स्ट को लेते हैं और फर्स्ट था आपका x इंटू, देखिए एक बार हम आपको बताएंगे एकदम डिटेल, ठीक है? अगर सीख रहे हैं ना तो पूरा एकदम एक एक स्टेप लिखिए और समझिए, ठीक है? तो हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं, थोड़ा सा पैनिक मत होइएगा, ठीक है? तो चलिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20 दिया हुआ था आपका। क्या x से गुना सब में कर सकते थे? सर बिल्कुल कर सकते थे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 20। क्या इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट था आपका y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 30। सर यहाँ पे y से गुना कर लेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई, या वाई जेड भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल्स टू 30। इसको अपन इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं सर। अब था आपका z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे सर? z से सब में गुना करेंगे तो जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 50। और इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अगर आप इतना निकाल लिए तो इसको देखने के बाद आपके माइंड में कुछ आना चाहिए था। सर देखिए यहाँ पे अगर इस सब को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये चीज आपको क्वेश्चन देख के ही सोचना था, ठीक है? और ये आएगा कैसे? जब आप बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है?
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, सबको ऐड करेंगे। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, अगर हम सबको ऐड कर दें तो यानी कि RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे और LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे। तो यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड करने पर सर अगर तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक साथ लिख दे क्या सर, तीनों को ऐड कर दे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आपका एक साथ हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, इस तीनों को हम लोग क्या किए सर, एक साथ हम लोग राइट कर लिए। तो उसके बाद आइए ध्यान से आप लोग देखिएगा सर, ये और ये आपका हट चुका है, यानी कि इस यहाँ पे हम लोग ऐड कर चुके हैं। तो अब क्या होगा सर, एक्स वाई, क्या यहाँ पर भी एक्स वाई है क्वेश्चन 2 में भी सर एक्स वाई 2 बार, यानी एक्स वाई कितना बार है सर, 2 बार है। अब देखिएगा इसमें आपका एक्स वाई नहीं है, यानी कि एक्स वाई को 2 बार ऐड करेंगे, एक्स वाई कितना होगा 2xy, क्लियर, प्लस। अब आगे देखिए सर, एक्स वाई भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, आपको ऐसा काटना नहीं है, आपको एक बार पहले लिख लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐड करना है। हम आपको समझा रहे हैं ना, तो इसको आपको काटना नहीं है। आप नोट्स बनाइएगा तो इसको काटना नहीं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है। उसके बाद आइए सर, ZX, क्लियर, और ZX कहाँ पे ZX, तो यहाँ से भी ZX और यहाँ से भी ZX को ऐड कर लेंगे तो 2ZX होगा, क्या 2ZX होगा, क्लियर। अब आइए सर, अब क्या बचा आपका सर, अब बचा YZ, क्या बचा आपका YZ, और YZ और कहाँ पे आप लोग सोचिए सर, YZ कहीं ना कहीं आपका जरूर होगा। YZ इक्वेशन फर्स्ट में है आपका, और YZ यहाँ था कहीं ना कहीं, YZ आपका ये नहीं करता, YZ आपका यहाँ था, और ये दोनों YZ आपका बन जाता 2YZ। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया हो, तो आप लोग समझ लीजिएगा सर, सबको अगर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को जोड़ दें तो आपका क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2yz, क्लियर। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर, सभी RHS को ऐड करेंगे। अगर सभी RHS को ऐड करेंगे तो ये चीज़ बराबर होगा किसके, 20 प्लस 30 प्लस 50 के, क्लियर। तो अब ऊपर वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखिए सर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 50 50 100। अब एक चीज मेरे को यहाँ पे आप लोग बताइएगा सर, इसको देखते ही आपके माइंड में फॉर्मूला आया, फॉर्मूला कौन सा आता है सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सर कितना यहाँ पर 100 है, अगर इस होल स्क्वायर को हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, है कि मेरे से पूछा एक्स वाई जेड का मान, अगर होल स्क्वायर को हटाएंगे तो बोलेंगे सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ले लेंगे यानी कि 100। लेकिन क्या यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम भी दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग सॉल्व करते। ठीक है, समझने के कारण आपको हम इतना सारा लिखे हैं। ठीक है, ये चीज आप अपने माइंड में करते, एग्जाम होता सर इसको गुना करते तो ये चीज आता, यानी 3 बार ये आता और 3 बार ये, तो आप तुरंत सोचते सर यहाँ पे जो फॉर्मूला बनने वाला था ना आपका, क्या बनने वाला था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप इस चीज को डायरेक्ट लिखते हैं एग्जाम में सर, इसको आप डायरेक्ट लिखते, उसके बाद इस सब को जोड़ के ये चीज डायरेक्ट लिखते, और इसमें आप ऐसे कर लेते, और आपका प्रैक्टिस होता ना, तो पेन टेस्ट करने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, और ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल का है, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमको अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन पे। ठीक है, इन क्वेश्चन को देखो और कुछ भी सोचना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कीजिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 77 है आपके सामने, इसको एक बार पढ़िए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। और ये क्वेश्चन है एकदम इजी, ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा सर इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा सर, AXYZ आपका क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, और ये चीज आपको दिया हुआ है, एक मिनट, ये चीज आपको दिया हुआ है सर 0 के बराबर, स्क्वायर करने के बाद जो भी आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तब आपसे पूछा है सर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको जब फार्मूला पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज बताइए मेरे को,
कभी भी ब्रैकेट से माइनस बाहर हो सकता है क्या? यस और नो? कभी भी ब्रैकेट से माइनस बाहर हो सकता है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि जो हम लोग जहाँ पे हम लोग फार्मूला इस टाइप का बतलाए थे। नहीं तो अभी हम जस्ट बता देते हैं आपको। सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या ए और बी का वैल्यू कुछ भी पुट करें तो उससे जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही तो होगा, निगेटिव तो हो नहीं सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बोलिएगा सर इसको पुट कर लेते हैं, ए का वैल्यू 1 2 और बी का वैल्यू पुट कर लेते हैं 3, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर यानी कि घटाएंगे तो -1 बचेगा और 1 का होल स्क्वायर +1। तो यानी आपको समझ में आया सर, कभी भी निगेटिव आपका ये नहीं आने वाला है। अगर ये चीज़ आपका कभी नहीं निगेटिव आएगा तो एक चीज़ मेरे को बताइए सर, x - 3 का मान अगर पॉजिटिव में कुछ भी आता है तीनों जगह से तो ऐड करने के बाद कभी भी वो 0 को बराबर हो सकता है क्या? सर नहीं होगा। अगर नहीं हो सकता है तो ये चीज़ 0 को बराबर तभी हो सकता है जब आपका x - 3 का होल स्क्वायर का मान क्या हो? सर ये भी 0 आए, इसका भी मान 0 आए और इसका भी मान 0 आए, तब आपका क्या हो सकता है सर? x का मान इस पूरे को ऐड करने पर 0 हो सकता है। आपको तो यही देखने से मिल गया सर x का मान कितना रखे जो ये दोनों 0 हो जाए आपका 3, लेकिन एक बार हम पूरा सॉल्व करते हैं अगर आपका छूट गया तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा आपका 3, और इसी तरह यहाँ से y - 4 का होल स्क्वायर। अगर जो भी नहीं किए हैं ना तो एक बार आप लोग क्लास नहीं किए होंगे तो एक बार आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक। चलिए इधर से भी z - 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा आपका 0, यानी z = 5। अब आपसे पूछा सर x + y + z का मान, तो 3 + 4 + 5। देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पेन टच करने का जरूरत नहीं था, ठीक है। आप बिना पेन टच किए हुए इसको बनाते हैं, लेकिन अगर आपका ये सवाल मतलब कंसेप्ट छूट गया था इसीलिए हम बता दिए थे। अगर नहीं छूटा होगा, जो पढ़ चुके होंगे उनके लिए तो अच्छी बात है। चलिए इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा आपका 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ आया होगा। तो टेक योर टाइम प्लीज नाउ। क्वेश्चन नंबर 78 है आपके सामने। a - 1 का होल स्क्वायर, b + 2 का होल स्क्वायर, c + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो बताना है आपका इसका मान क्या होगा। क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। अब बताइए यहाँ पे कैसे हम लोग डायरेक्ट a का वैल्यू निकाल लेंगे, b का वैल्यू निकाल लेंगे, c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सोचिए थोड़ा सा। अब सोचिए सर स्क्वायर करने के बाद ये पॉजिटिव ही बाहर आएगा, तो ये तभी 0 संभव है जब इसका भी मान 0 हो जाए, इसका भी मान 0 हो जाए, इसका भी मान 0 हो जाए, ठीक है। तो आप सोचिए सर इसका पूरे का मान 0 होना चाहिए, कब? जब a का मान क्या हो? +1 हो, तब तो 1 और 1 गया आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वो a का मान अब हम डायरेक्ट निकालेंगे। अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा सर a का मान निकालने में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं सर प्रॉब्लम होता है। तो अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, जो आपको बता चुके होंगे उसको भी फिर से बता देंगे। तो चलिए देखते हैं सर a का भी मान यहाँ कितना बनेगा 1, ठीक है, और b का मान यहाँ कितना बनेगा, सॉरी स्क्वायर होगा, b का मान यहाँ कितना बनेगा आपका -2, तभी तो घटने पर 0 हो जाएगा, और c का मान यहाँ कितना बनेगा सर -1। तो a का मान 2 × 1 -b का मान -2 प्लस c का मान -1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा सर, 2 - प्लस 3 दूनी 6 और प्लस माइनस 7 एकम 7। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 8 और 7 गया तो एक आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके सामने। इसका मान आपके 0 के बराबर दिया है, तो बताना है इसका मान क्या होगा। तो इसको तो आप लोग देखते ही सॉल्व कर लीजिएगा, जस्ट पिछले क्वेश्चन के ही तरह है सर। यहाँ से हमको देखते ही पता चला x का मान 3 होगा, y का मान 5 होगा और z का मान 4 होगा। सर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 1 प्लस y का मान 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 अपने में कट जाएगा तो 1 प्लस z का मान 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कट जाएगा तो आपका 16/16 यानी कि 1, यानी 1 2 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए आपको लग सकता है सर ये इजी क्वेश्चन आप क्यों करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है तो आपको आना चाहिए ना।
सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो आप हार्ड क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इसका मान 0 के बराबर है तो बताना है आपको इसका मान क्या होगा, क्लियर। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट वही है क्वेश्चन। सर इस पूरे का भी मान 0 होना चाहिए, इस पूरे का भी मान और इस पूरे का भी मान 0 होना चाहिए। अगर इस पूरे का मान 0 होना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आपका 31 नहीं 3a होना चाहिए, ठीक है। और यही होगा, रॉन्ग हो गया था थोड़ा सा। तो यानी 3a + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी मान 0, यानी 3a + 1 का मान 0, यानी कि 3a = -1, यानी कि आपका a = सर -1/3। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको देखते ही b का मान आ गया सर प्लस का 1, और यहाँ आपको देखते जस्ट देखिए यहाँ पे क्या किया सर, प्लस में 1 था तो इधर आकर माइनस में 1 और इंटू में था इधर डिवाइड में। जस्ट उसी तरह यहाँ पे हम लोग सोचेंगे सर c का मान निकालना है, c माइनस में था 3 माइनस में था तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये इंटू में था तो इधर आकर आपका डिवाइड हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया a b c का मान कैसे हम लोग फाइंड किए। तो चलिए अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो हमसे पूछा था इसका वैल्यू, तो चलिए इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। सर 3 इंटू a का मान कितना आया, सर a का मान आया माइनस का 1/3 इंटू b का मान कितना आया सर, b का मान आया है आपका यहाँ प्लस है आपका, b का मान आया सर 1 प्लस c का मान कितना है सर 3/2, यानी कि 2 इंटू 3/2। सर 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा -1 + 1 और +3। तो आप बताइए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका राइट आंसर 3 होगा, क्लियर। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 82 है आपके सामने, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे सर इसको देखते ही आपके माइंड में आया सर a b c का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हमको पुट करना है a b c का वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपके माइंड में और कुछ आना चाहिए था, या तो आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, या फिर आप a³ + b³ + c³ -3abc को देखें। तो कुछ माइंड में आया क्या, सर ये तो फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + c³ -3abc का मान 0 कब हो सकता है, जब आपका a + b + c का मान 0 हो जाए। हमको तो नहीं पता अगर 0 होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ a b c का मान फाइंड कर लेते हैं और जोड़ कर देख लेते हैं सर a b c का मान क्या 0 है। अगर 0 हो गया तो ऊपर वाला का वैल्यू 0, अगर ये पूरा 0 हो गया तो 0/something 0, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन हमको तो कुछ पता ही नहीं है सर 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर 0 नहीं हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, सबका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो हमको तो कुछ पता ही नहीं है, सबसे पहले हम लोग a b c का मान निकालते। तो देखिए सर इसको देखते ही a का मान कितना होगा, अगर -1 है इधर जाएगा तो +1, और 2 इंटू में है तो इधर आएगा तो बट्टा में, यानी a का मान हो गया प्लस का 1/2। उसी तरह b का मान कितना हो गया सर, प्लस हो गया इधर आएगा तो, और ये इधर आएगा तो 4 b का मान। और c का मान कितना होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे c का मान कितना होगा। तो c का मान निकालने से पहले आप लोग यहाँ पे प्लस डाल दीजिए, अगर प्लस नहीं डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम, क्वेश्चन यहाँ पे गलत टाइप किया हुआ था, ठीक है। तो चलिए कहेंगे c अगर यहाँ पे प्लस, कहेंगे आंसर है 0 आपका, अगर ये प्लस में नहीं होगा तो आंसर तो आ नहीं सकता है, तो अकॉर्डिंग टू आंसर चलेंगे। और आपका ये क्वेश्चन भी गलत होता अगर यहाँ प्लस नहीं होता तो अगर इधर जाएगा तो माइनस का 5/4। क्या a + b + c का मान 0 है, हमको तो नहीं पता, हमको तो चेक करना पड़ेगा सर a + b + c का मान 0 है या नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं सर a + b + c का मान 0 है क्या, 1/2 प्लस 3/4 प्लस माइनस का 5/4। क्या सबको ऐड करने पे 0 आएगा क्या आपको वीन का जोड़ घटाव आता है क्या, आता होगा ना सर। इसका अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये पूरा आएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम 4, और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 5/4 और 5/4 कैंसिल हो गया 0। अगर a + b + c का मान 0 हो गया तो क्या हम बोल सकते हैं सर a³ + b³ + c³ -3abc का मान क्या होगा आपका 0, क्लियर। अगर ऊपर वाला 0 हो गया तो नीचे क्या बचा आपका a² + b² + c² = 0/something 0, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 0। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है,
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस सब वैल्यू को यहाँ पुट भी कर लेते हैं ना, तो ऊपर क्या आएगा 0 और नीचे कुछ भी बनेगा 0 बट्टा समथिंग इज इक्वल टू 0 ही होने वाला है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 83 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है x रेज टू पावर 31 प्लस y रेज टू पावर 35 इज इक्वल टू व्हाट। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट करना है, और आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। तो इसका राइट सॉल्यूशन क्या होगा और आपको इसको कैसे माइंड में आता सर इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसके लिए दो तरीका, या तो आप जल्दी से कोई ऐसा वैल्यू x और y का वैल्यू सोचिए कि सबको कैलकुलेट करने के बाद ये क्या आ जाए आपका 0 आ जाए, या तो आप कुछ ऐसा अप्रोच लगाइए ताकि आपका x और y का मान आ जाए। क्या आप ऐसा कुछ वैल्यू सोच सकते हैं? x और y का जो सभी को कैलकुलेट करने के बाद इक्वेट करने के बाद आपका 0 आ जाए। तो बोलिएगा सर ऐसा सोच सकते हैं? अगर ऐसा सोच सकते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए है सर वैल्यू पुट से कैसे करेंगे, और ये आप कर भी सकते हैं अगर थोड़ा सा सोचिए तो। अगर आपका प्रॉब्लम हो सोचने में तो कोई बात नहीं, अगर सोच लिए तो अच्छी बात नहीं। तो हम लोग जब वैल्यू पुटिंग मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अभी हम देखने वाले सर इसको कंसेप्ट से कैसे किया जाए। अगर वैल्यू पुट से नहीं होता तो हम लोग कंसेप्ट से कैसे करते। तो कंसेप्ट तो आना ही चाहिए। वैल्यू पुट कोई भी कर लेगा, जो भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा सर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेगा, लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए। तो चलिए कंसेप्ट से हम लोग सोचते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या किया जाए। तो आप देखिए सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो नहीं बन रहा है, या कुछ भी तो कोई फार्मूला भी तो नहीं बन रहा है। क्वाड्रेटिक तो बनता ही नहीं कि यहाँ पे y आ गया था। सर यहाँ पे आपका क्या नहीं बन रहा है, आपका ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ना आपका कोई फार्मूला बन रहा है। तो क्या बनेगा आपका? तो सोचिए थोड़ा सा। अगर एक्स स्क्वायर को एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लिया सर, एक्स स्क्वायर 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, क्या ऐसा लिख सकते थे क्या? बस कुछ नहीं किया, बस इधर उधर हम लोग कर लिए हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगर हम ऐसा लिख लिए तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा सोचिए, इस 1 को थोड़ा सा हम इधर कर दें ताकि आपका कोई ना कुछ यहाँ पे दिखेगा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर 2x लिख दिए और 1 का 1 और y स्क्वायर का y स्क्वायर। अब बताइए सर यहाँ इसको देख के आपके माइंड में कुछ फार्मूला आया क्या? ये देखने के बाद आपके माइंड में आना चाहिए सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही बनेगा, और आपका क्या है y स्क्वायर। अब बताइए हमको सर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ने पर 0 होता है, तो हम बोल सकते हैं x प्लस 1 का भी मान स्क्वायर का भी मान 0 होगा, यानी x का मान कितना होगा -1, और y स्क्वायर का भी मान क्या होगा 0, यानी कि y का भी मान कितना हो गया आपका 0। अगर x और y का वैल्यू आ गया तो आप तो हमसे कुछ भी पूछ ले और हमसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है देखिए, x रेज टू पावर 31, तो x का मान -1 का पावर 31 प्लस y रेज टू पावर कितना है 35, यानी कि 0 रेज टू पावर 35। सर -1 का पावर सम या विषम, अगर ऑड नंबर पावर होता है तो ये बाहर किस में होगा माइनस में, प्लस 0 का पावर कुछ भी हो 0, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो -1, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए -1। क्लियर? तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देखिए अगर आप बाय ऑप्शन आप अगर यहाँ वैल्यू पुट करते तो आपको क्या पुट करना पड़ता है सर, x का मान -1 और y का मान 0 पुट करते तब आपका आंसर आता। इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग वैल्यू पुट करते तो देखिए यहाँ पे क्या होता सर, -1 का स्क्वायर +1, क्लियर, y का मान 0 का 0, -1 2 इंटू -1 यानी कि प्लस का 2, और यहाँ तो प्लस ही होता आपका, और 1, और ये 1 और 1 सॉरी यहाँ पे माइनस होता, और ये 1 और 1 2, और ये 2 कैंसिल यानी कि 0 तो आ जाता आपका ना। तो आई होप आप समझ में आया होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू पुटिंग, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। तो टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके सामने में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। तो बताना है आपको x रेज टू पावर 3 प्लस y रेज टू पावर 5 का मान क्या होगा। इसके लिए आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं सर। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन है आपका A 2,
ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने 0 और ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने -1 और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने 1। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको तो देखते ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह। कैसे, देखिए सर यहाँ पे x² अगर इसको हम इधर करते हैं तो क्या बनेगा आपका -2x, इधर करते हैं तो -2x और +1 और ये क्या है आपका x - 1 का होल स्क्वायर और बचेगा y²। क्लियर। तो क्या अब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, चलिए एक स्टेप लिख ही देते हैं। x² इसको इधर करेंगे तो -2x और +1 का +1 और y² का y² = 0 बनेगा आपका। सर इस पूरे को आप ध्यान से देखिए तो x - 1 का होल स्क्वायर बनेगा क्या, इसको होल स्क्वायर निकालिएगा तो आपको यही आने वाला है और +y² = 0। यहाँ से x का मान कितना आएगा 1 और y का मान 0। अब यहाँ पुट करते हैं सर 1⁻³ + 0⁻⁵ 1 + 0 = 1 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 85 है आपके सामने। a² + b² + 2ab मतलब +4a + 5 = 0। तो बताना है आपको इसका मान क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए सर, इसको देखते ही आपको माइंड में कुछ फार्मूला आया। क्या फार्मूला आया सर, a + b और a + b, दो फार्मूला एक बार लगेगा। और ये कैसे लगेगा आप लोग ध्यान से देखिए। अब इसको क्या करना है आपको, अरेंज सिर्फ करना है। अरेंज कैसे करेंगे, a², पहले a को एक तरफ b को एक तरफ लिख लेते हैं। a² + 4a + b² + 2b + 5। क्लियर। अब देखिए सर यहाँ पे 4a है बट यहाँ पे 2b है। तो अब आप ध्यान से सोचिए सर, a² a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a² + 2ab 2a, तो 2a, a का मान तो आपका a है, b का मान कितना होगा जो 4 आ जाए सर, 2 मानेंगे तब तो ये गुना हो के आपका 4a हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे 4 तो मेरे को, यानी कि 2 का स्क्वायर तो मेरे को चाहिए सर, 2 का स्क्वायर तो है ही नहीं। तो 2 का स्क्वायर अगर लिख दे अब यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इस 5 में से 4 हम ले चुके हैं ना, तो बचा इसमें कितना, 1 ही तो सिर्फ बचा ना। तो यानी कि इस टाइप से हम इसको ऐसे लिख दिए, a का a 4a को इस फॉर्म में और 5 में से 4 ले लिए तो 2 का स्क्वायर लिखे। तो अब मेरे को बचा यहाँ पे 1। अब क्या बचा देखिए यहाँ पे सर, यहाँ पे बचा आपका b², ठीक है, प्लस 2ab होता है आपका 2a का मान b और b का मान कितना होगा सर, जो बचा है 1, यानी 1 इंटू और 2 इंटू b इंटू 1 को गुना करेंगे तो 2b ही होगा और आपका 1 तो बचा है ना, तो यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं ना और आपका बराबर में है 0। क्लियर। तो अब इसको देखिए तो ये हो जाएगा a + 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये पूरा हो जाएगा आपका b + 1 का होल स्क्वायर = 0। अब वही हो गया आपका सर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी इसका भी मान 0 इसका भी मान 0 होगा। तो यहाँ से a बराबर होगा -2 और b बराबर होगा आपका -1। अब क्या करना है आपको, वैल्यू को क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो चलिए इस यहाँ पे अगर वैल्यू को पुट कर देते हैं, अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो a का मान कितना सर -2 प्लस माइनस है आपका b का मान -1 बट्टा a का मान -2 प्लस b का मान -1। अब इसको सॉल्व करते हैं सर, -2 + 1 बट्टा -2 - 1 = ऊपर क्या होगा आपका -1 अपॉन नीचे क्या होगा आपका -3 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका राइट आंसर 1/3 कैसे होगा। तो टेक योर टाइम प्लीज नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 86 आपका क्वेश्चन नंबर 85 की तरह ही है। तो इसमें सोचना क्या होगा, तो देखिए अब हम क्या करेंगे सर, इसको डायरेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए x² है आपका, क्लियर, x² है आपका सर, x² है तो 2ab होना चाहिए था सर। x यहाँ पे है तो x यहाँ पे इसी से आपका निकलेगा 2ab। अगर इस यहाँ पे देखें हम तो इसको सोचेंगे सर, 2 इंटू a का मान तो x और b का मान कितना, तो 2 रखेंगे तब तो 4x होगा आपका। तो हमको समझ में आया सर x - 2 का होल स्क्वायर ही x से बनेगा आपका, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपका 2 हो चुका है तो +2 का स्क्वायर चाहिए था, यानी 4 इस 8 में से 4 जा चुका होगा इसमें x वाला में, तो बचा होगा आपका 4।
एग्जाम में तो आप डायरेक्ट सोच लेते ना, यहाँ पे थोड़ा समझिए। सर एक्स का आपका क्या बनता है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा सर, फिर क्या बनता है आपका, सर प्लस का वाई स्क्वायर, यानी बीच में तो प्लस ही होता, और यहाँ पे क्या बनता है आपका 4y है, तो जस्ट इसी तरह आपका y माइनस लास्ट में भी 4 है, यानी 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आया? अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग देखिए, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बता दिए थे। तो आप ध्यान से देखिएगा सर, x माइनस 2 का भी मान 0, तो इधर से x का मान 2 और इधर से y का भी मान कितना होगा 2, यानी 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कहीं हमसे पूछा था x माइनस y, तो x का भी मान 2 और y का भी मान 2 और 2 माइनस 2 इज द 0, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 0। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 87 है आपके सामने। सर ABC एक रियल नंबर है, तो आपको दिया है a² + b² + c² इक्वल्स टू 3 इंटू a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 इज इक्वल, ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो आप देखिए सर, ABC का मान चाहिए तभी तो यहाँ पुट कर सकते हैं ना, तो इसको देखते ही जस्ट वही फार्मूला आपसे बनेगा। अगर वही फार्मूला आपको बनेगा तो आपको देखते ही ये फार्मूला क्या होगा सोचिए, तो हमारे माइंड में आएगा सर यहाँ पे a + b b + c, यानी किस टाइप से फार्मूला बनेगा, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्म का फार्मूला बनेगा। तो लेकिन आपका a + 1 बनेगा या 2 बनेगा, आप सोचिए थोड़ा सा। अब देखिएगा सर, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं ना, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपका फार्मूला क्या होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे तो आपका 2 होना चाहिए था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 होगा। a² लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। a² + b² + c² इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस बी माइनस सी इज माइनस 3 इज दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो आप सोचिए सर, a² अगर 2 को इसमें गुना कर देंगे तो इधर आएगा -2, a b c 3 बार है, अगर इसको इधर कर लेंगे तो +1 +1 +1 बनेगा क्या। एक बार लिख देते हैं एक बार, और इस टाइप से अगर अगला क्वेश्चन आता है तो हम लोग नहीं लिखने वाले हैं। चलिए देखते हैं सर, a² + b² + c², अगर इसको इसमें गुना करेंगे तो इधर क्या आएगा आपका 2a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2a, 2b माइनस में इधर आएगा तो आपका प्लस में 2b, सर माइनस में 2c माइनस में 2c इधर आएगा तो प्लस में 2c। क्लियर? और इधर हो गया आपका -3, तो इधर आएगा तो +3 इक्वल्स टू 0। तो आप देखिएगा सर, a² एक वाले को पहले लिखते हैं, a² माइनस 2a। अब 1 को 3 को 3 बार 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर 1, इसको एक बार लिख लीजिए प्लस। अब b वाले को लिखते हैं सर b² + 2b + 1। अब क्या करते हैं सर, c वाले को लिखते हैं c² + 2c + 1 बराबर क्या था आपका 0। इतना एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको समझाने का इतना लिखना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर लेते हैं सर, ऐसा होता। यहाँ तो देखने से ही पता चलता है, अभी हम जस्ट समझाने वाले हैं। सर ये हो गया a - 1 का होल स्क्वायर + b - 1 का होल स्क्वायर + c - 1 प्लस यहाँ पे होगा, और +1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सर a का मान यहाँ से क्या होगा 1, b का मान कितना होगा -1, c का मान कितना होगा आपका -1। अब हमसे पूछा था ये, तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू a का मान +1, -3 इंटू b का मान -1, +4 इंटू c का मान -1। तो अब हम क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस माइनस 4। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 3 2 और 5, 5 में से 4 गया तो 1, यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन अब हम समझेंगे सर इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते थे। आप ध्यान से देखिए, a² सर इधर करेंगे तो माइनस का 2b बनेगा, और इधर 3 ठो ABC था, यानी ABC 3 बार था, यानी कि 3 फार्मूला बनता, तो यानी 3 बार 1 चाहिए था, क्योंकि 2AB का फॉर्म यहाँ पे 2AB का फॉर्म बन रहा था, उसके साथ 1 इंटू में था, तो 1 हमको चाहिए था 3 बार, तो सर 3 तो है आपका ना, तो यानी हम बोल सकते थे इसको a देखते तो a माइनस, क्योंकि यहाँ पे 2a माइनस में आता है a - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है सर 2 माइनस का 2 भी होता है, इधर माइनस में, इधर आता है प्लस में, यानी b + 1 और इसी तरह c + 1, यानी ये आप माइंड में सोचते तुरंत, और यहीं से आप बोल देते सर a का मान इतना होगा, b का मान इतना होगा, c का मान इतना होगा, और पुट करते आपका राइट आंसर हो जाता 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 88 है आपके सामने।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी। तो बताना है आपका इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा क्या आएगा, पहले हम डायरेक्ट सोचते हैं उसके बाद आपको बताएंगे। सर देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर 2a, इधर से 2a इधर आएगा तो -2a, ए स्क्वायर -2a और एक इसमें से ले लेंगे +1, तो ये बनेगा आपका 1a - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस बी स्क्वायर इधर -2b इधर आ जाएगा तो +2b। सर एक इसको 3 पार्ट में बांटते, एक 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 हट इसमें आ चुका है तो एक एक बचा। सर बी स्क्वायर प्लस 2b +1, यानी कि ये बनेगा आपका b + 1 का होल स्क्वायर। जस्ट इसी तरह से ये बनेगा आपका c + 1 का होल स्क्वायर और बराबर क्या बचेगा आपका 0। क्या समझ में आ रहा है क्या? आप डायरेक्ट इसको सोच लेते इस स्टेप से, तो आप बोलते सर यहाँ से a का मान 1, b का मान 1 और c का मान 1, सॉरी यहाँ पे -1 और -1, तो अब यहाँ पे पुट कर लेते सर 2 इंटू a यानी 1 माइनस b यानी कि -1 और प्लस c यानी कि -1। सर 2 +1 -1, इससे ये कट गया, यानी हम बोल सकते हैं सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 2। आई होप आपको समझ में आया होगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं सर इसको एक एक स्टेप लिखते तब कैसे करना पड़ता। आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है, क्या कि हम पीछे बहुत बनाए हैं, तो इसको जल्दी से हम लोग डायरेक्ट अगर मतलब लिखते इसको एक एक स्टेप तो कैसे करते वो देखिएगा। तो अब आप लोग को ध्यान देना है, इसको पहले क्या लिखते हैं एक बार हम लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। सर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको इधर करते तो माइनस का 2a प्लस का 2b प्लस का 2c और 3 था और बराबर 0 रहता आपका। a स्क्वायर -2a प्लस इसको 1 1 3 बार लिखते 1, ठीक है, एक बार आपका ये फॉर्म बन गया, फिर प्लस अब b के साथ लिखते सर b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, फिर क्या लिखते हैं c के साथ c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यही चीज़ तो लिखे है ना, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, ये चीज़ क्या बनेगा आपका a - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा b - 1 का होल स्क्वायर, b + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा आपका c + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो जस्ट यही चीज़ तो लिखे थे ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ कैसे आया। क्या क्लियर है क्या? तो आई होप अगर क्लियर है तो इसको आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप उस तरह से तो समझिए। ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 89 है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। तो बताना है a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा। उसी तरह आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा सर a b c का मान क्या होगा, जो भी आएगा आप सब जोड़ लीजिएगा और वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है 89 का जो भी आंसर होगा 89 डैश देना है, उसके बाद जो भी आंसर होगा उसको आपको टाइप करना है। ठीक है, जो भी होगा a b c d जो भी होगा आपको टाइप करना है उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप तब तक लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। टेक योर टाइम प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 90 भी आपका क्वेश्चन नंबर 89 की तरह है, ठीक ना। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये c स्क्वायर क्या है 2c का होल स्क्वायर है। ये 3 आपको यहाँ पे पहले देता था, अब की बार क्या किया है सर, इसको उठा के आपको यहाँ पे डाल दिया है। क्वेश्चन तो वही है ना, तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, वही तो क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप लिखेंगे उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। सर इसको देखें थोड़ा सा, तो a स्क्वायर है आपका, b स्क्वायर है आपका और 2c का होल स्क्वायर है। क्लियर? और इसको हम इधर कर लेंगे तो माइनस का 2a माइनस का 2b और प्लस का क्या होगा 4c और इधर प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा आपका। क्लियर? अब देखिए a स्क्वायर 2a और ये 3 आपका है, तो इसको 3 बार एक 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 लिख सकते थे क्या। तो a स्क्वायर 2a प्लस 1 यानी कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि 2 एक साथ माइनस था, प्लस b स्क्वायर
-2b प्लस 1 यानी कि b -2 का 1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 2c का होल स्क्वायर। सर यहाँ 4c है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना a का मान 2c इंटू b का मान 1, यानी a का मान 2c प्लस या माइनस, सर यहाँ प्लस में है ना 4c, तो इससे प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, बराबर भी आपका क्या होगा 0। तो हम बोल सकते हैं सर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी 0 और सब 0 को बराबर, यानी a का मान यहाँ से 1, b का मान यहाँ से 1 और c का मान आपका यहाँ से माइनस, इधर जाएगा तो माइनस में और 2 नीचे आएगा तो a से हो जाएगा, यानी c का मान हो गया माइनस का 1/2। तो आपसे पूछा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान। सर a स्क्वायर पूछा आपका, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर और सी स्क्वायर कहने का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सर 1 + 1 + 1/4। क्लियर, ये 1 और 1 2 8 जा 2 4 जा 8 और 8 और 1 9/4, क्या हो जाएगा 9/4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर। तो देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ था आपका 2 + 1/4 हुआ था ना, तो इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 2:1/4। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।